आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर गली मोहल्लों में खड़े होने वाले रेडी वाले अपनी मछली पर ऐसा कौन सा चटपटा स्पाइसी सीक्रेट मसाला लगाते हैं कि गर्मी हो या सर्दी रेडी पर हमेशा ही रश लगा रहता है। आखिर कौन कौन से मसाले मिलाकर वो सीक्रेट मछली मसाला बनता है जिसका जायका बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले भी नहीं दे पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइसी रोड स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड फ़िश की रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे मछली मसाला जो कि होगा बिल्कुल रेडी स्टाइल। तो क्या क्या टेक्निक्स क्या क्या टिप्स आपने फॉलो करनी है, आज सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो बस लाइक आपने इसको लाजमी करना है, ये बिल्कुल फ्री है। चलें जी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने मछली ले ली है, ये 6 पीस हैं और पीस मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अब क्या टेक्निक होती है कि इसकी स्मेल ख़त्म की जाती है, इसमें से बदबू बिल्कुल नहीं आती, जो गंदा ब्लड का क्लॉट होते हैं वो बिल्कुल उतर जाते हैं। तो इसके लिए आपने सादे पानी से मछली को धो लेना है और अच्छे तरीके से धोने के बाद जो सिरका आता है ना, आपने वो सिरका अच्छे तरीके से इसके ऊपर आगे पीछे अलट पलट के लगा देना है और इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। मज़ीद आपको इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिरके में डुबो के आप इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद सादे पानी से धो लें। आप देखेंगे कि स्मेल बिल्कुल गायब है। तो चलें अब बना के तैयार कर लेते हैं रेडी वाला मसाला। इसके लिए हमने शामिल करना है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, दड़ा मिर्च आधा चम्मच, 1 चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, चिकन टिक्का मसाला जाएगा इसमें, जी हाँ 1 चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन, चुटकी भर इसमें ज़रदा रंग ऐड करेंगे और तकरीबन ज़ीरे को हमने हल्का सा भून के क्रश कर लिया है और ज़ीरा भुना हुआ पाउडर हमने शामिल करना है 2 बड़े चम्मच। साथ ही जाएगी आधा चम्मच अजवाइन जो मछली की जान होती है, इसको लाजमी ऐड करना है। साबुत धनिया फ्रेश आपने पीस लेना है और उसका पाउडर 2 चम्मच ऐड कर लें। अब एक बड़े साइज़ के नींबू का रस आपने शामिल करना है मसाले के अंदर और 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं। पानी इसके अंदर आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना और पानी क्यों ऐड नहीं करना वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बाज़ारी मसाले की टॉप सीक्रेट रेसिपी है जो रेडी वाले अपनी फ़िश के ऊपर लगाते हैं और उसमें एक अलहदा से जायका और अलहदा से खुशबू आ जाती है। तो फिर लोग कहते हैं ना कि बाज़ारी मछली का घर में बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। तो आज आप अपने घर वालों को इस मसाले से मछली बना कर तो दें, फिर आप खुद ही देखेंगी कि बाज़ारी मछली के पीछे कौन भागता है। तो यहाँ पर अगर मसाला बहुत ही रूखा रह जा रहा हो ना तो उसके अंदर आपने 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ही मज़ीद ऐड करने हैं। बस ये बहुत ज़्यादा लिक्विड आपने नहीं बनाना, जैसा कि आपको दिख रहा है थोड़ा सा सूखा सूखा सा ही मसाला रह जाता है। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने फ़िश का पीस ले लिया और आप देखें मसाला कितने अच्छे से इसके ऊपर लग रहा है। और इस मसाले की एक ख़ास बात ये भी होती है कि आप इसको लगा के मैरिनेट करके छोड़ दें, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, इसमें से पानी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। यानी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो मैरिनेशन है वो इतनी ज़बरदस्त हुई होती है, मसाला इतना परफेक्ट बना होता है कि मछली को छोड़ता ही नहीं है। तो मछली ऑटोमेटिकली इतनी ज़बरदस्त मैरिनेट मसालेदार और चटपटी हो जाती है कि इसके ऊपर से मसाला उतरता ही नहीं है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैंने मैरिनेट कर ली है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटा के लिए और यहाँ देखें 2 से 3 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। आप देखें कहीं कोई इसने पानी नहीं छोड़ा, ना कोई इसके ऊपर से मसाला उतरा है। तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करते के साथ ही मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं ना तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। और जो मेरे प्यारे भाई बहन पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना सब्सक्राइब किए आपने इस चैनल से नहीं जाना। तो यहाँ जनाब देखें तेल अच्छा सा गरम कर लें और उसके बाद फ़िश के पीसेस को उसमें गरम होने के बाद ही शामिल करें और जायका और फ्लेवर देखें कितना बेहतरीन तरीके से मछली के ऊपर आ चुका है, इसका कलर बता रहा है। और जब तक कि ये अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई ना हो जाए ना
तब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ देखें हमने किसी किस्म की कोई कोटिंग इसके ऊपर नहीं लगाई है, ना बेसन की ना किसी मसाले की। ये अपना मसाले में ही कोट हुई है, अपने मसाले में ही फ्राई हुई है। और ऊपर से आपने इसके ऊपर चाट का मसाला शामिल करना है और नींबू का रस ऐड करना है। और बारिश के इस मौसम में गर्मा गर्म मछली के मज़े लेने हैं। सारी मछली को छोड़ें और घर में ही मज़ेदार सी करारी, क्रिस्पी और चटपटी सी फ़िश फ्राई बनाएं और पूरी फैमिली को एंजॉय करवाएं। रेसिपी को एक बार तो ट्राई करना बनता है और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी, क्योंकि इसका जो मसाला है ना वो इतना परफेक्ट मसालों से बना के तैयार किया गया है कि इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। तो फ़िश भी देखें अंदर से बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। उम्मीद है आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।